दोस्तों स्वागत है। मैं हूं मुस्तफ़ा हुसैन और मेरे साथ स्टूडियो में बेहद ही ख़ास शख्सियत मौजूद है और वह है घीसा लाल बावरी। ये वो शख्सियत है जो पिछले 30 सालों से मोंगिया बावरी समाज के उत्थान की लड़ाई लड़ते रहे हैं। इस समय घीसा लाल जी मोंगिया बावरी समाज की जो प्रदेश की समिति है उसके सलाहकार मंडल में हैं और लगातार 30 वर्षों से वे समाज के उत्थान को लेकर काम करते रहे हैं। इस पूरे 30 साल के सफ़र में उन्होंने अपने समाज में सुधार के लिए क्या क्या प्रयास किए और उसके क्या परिणाम निकले, इस सब पर हम उनसे विस्तार से बात करेंगे। घीसालाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। घीसालाल जी, मोंगिया बावरी समाज जब नाम आता है तो एक जो ख्याल में एक जो छवि पैदा होती है कि भाई ये समाज का नाम आया मतलब कि सीधे सीधे उसको अपराध से जोड़ा जाता है। जरूर। तो आप क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? माननीय जी, पत्रकार महोदय जी और मुस्ताफ भाई, हम आपसे कब से भी जुड़े हुए हैं और एक बार ऐसी घटना घटी थी जिसमें मोंगिया बावरी समाज का नाम आ रहा था, जो कि बहुत खानदानी चोर डकैत जात कहते थे। अंग्रेजों के समय भी इस समाज को मोंगिया का मेन धंधा खानदानी धंधा चोरी डकैती का था। लेकिन इस बात को विपरीत करते हुए मैं शिक्षित हूँ, मेरे परिवार से शिक्षा का स्तर बढ़ा है और मेरे माता पिता का आशीर्वाद रहा कि इस चोरी डकैती से कुछ फ़ायदा नहीं, इससे जितना भी नुकसान हुआ है किसी का भी तो अपने परिवार का हुआ है। उस बात को लेके हमने इस बात पर पहल करी कि भाई हमारा मोंगिया बावरी समाज सुधरे और जो कलंक लगा है मोंगिया बावरी ये खानदानी चोर डकैत नहीं, हम उसका विपरीत विरोध किया। विरोध करने के बाद जो जो लोग गलत रास्ते पे थे उन लोगों को सही रास्ते पे लाए। भाई अपने बच्ची को पढ़ाओ, शिक्षा से जोड़ो और आगे एक दूसरे के साथ में बैठना सीखो और उनसे भी शिक्षा ग्रहण करो। जब तक तो आप गुरु नहीं बनाओगे तब तक आपका कोई भला नहीं होगा और गुरु ही ज्ञान देता है। हमारे भी पूर्वजों के समय हम भी स्कूल गए, मैं भी हायर सेकेंडरी पास हुआ हूँ कॉमर्स से 80 में और उसके बाद मैंने पढ़े छोड़ के खेती बाड़ी करी और उसके बाद कुछ न कुछ समाज की ऐसी बातें आती रहती थी पेपरों में, कह रहे मोंगिया बावरी चोर डकैत, कोई बस में नहीं बिकता तो इधर खिसक जाता, कोई रात में कहीं दिखता तो उसको पकड़ के अंदर कर देते। पुलिस वालों की एक मानसिकता बन गई थी, राजनेताओं की एक मानसिकता बन गई कि यार साला ये जितने चोरी डकैत करते इन मोंगिया बावरी को डालो। और डालने के बाद फिर वो भी क्या है कि मजबूर हो जाता था कि यार मैं एक बार मैंने नहीं करी, 2 बार नहीं करी, तीसरी बार तो उसको पैसे की ज़रूरत लगती थी, फिर वो चोरी डकैती के लिप्त में आने की कोशिश करता। उस बात के लिए हमने और हमारे और भी अन्य पत्रकार महोदय हैं, दिनेश जी नलवाया जी है, सोनकर जी है, भरत सोलंकी जी है और बहुत सारे ऐसे कई मेरे समाज में मेरी जो घटनाएं घटी है वो सब से मेरे से कोई छुपी नहीं, कोई पत्रकार लोगों से नहीं छुपी है, कोई पेपरों से नहीं, कोई टीवी समाचारों में भी मतलब आई है बात। लेकिन आज दिन तक मेरे समाज के लिए मैंने उत्थान की बात करी और आज मैं मानता हूँ कम से कम जो 90% जो चोरी डकैती का धारणा से जो लोग देखते थे, पुलिस देखती थी, अन्य लोग देखते थे, आज मैं मानता हूँ कम से कम 10 से 15% लोग जिनकी पुरानी कोई मानसिकता बनी है या उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं वो कर रहे हैं और उन पर भी बहुत लगाम लगाने वाले समाज के लोग हम एकत्रित होकर करें कि तो बड़ी बात कही है घीसालाल जी आपने कि 1980 में आपने हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की। तो 1980 की बात करें तो करीब ये 42 साल पहले की बात है। तो 42 साल पहले तो आपका समाज बहुत ज़्यादा अति पिछड़ा था और उसमें पढ़े लिखे लोग होना एक बहुत बड़ी आश्चर्य की बात होती थी। तो उतने विपरीत समय में आपने हायर सेकेंडरी कैसे पास की? हमारे पिताजी का कहना एक ही था कि बेटा जब तक शिक्षा नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे और जो गांव में जो अनाड़ीपन है या कोई लोग अपने को इधर उधर धकेलते हैं और जब तक गुरु नहीं बनाओगे और शिक्षा ग्रहण नहीं करोगे और शिक्षा में वो ताकत है और कलम में वो ताकत है कि अच्छे अच्छे को अपन झुका सकते हैं, झुक सकते हैं और झुके हैं और झुके भी हैं।
बहुत बड़ी बात कही है। और देखिए इससे एक सीख मिलती है कि जो मोगिया बावरी समाज जिसको अति पिछड़ा माना जाता था और जिस पे आपराधिक प्रवृत्ति की जाति होने का एक दंश, एक आरोप, एक कलंक लगता था, उस बिरादरी से आते हैं घीसालाल जी। और उन्होंने 80 के दशक में हायर सेकेंडरी की और उसके बाद समाज उत्थान के लिए लगातार लड़ाई लड़ते रहे। हमसे भी बरसों से ये मिलते रहे हैं। तो एक और बात बताइए घीसालाल जी कि जो समाज में जागरूकता का अभियान आपने और आपके संगठन ने चलाया, तो अब अधिकांश लोग जो आपराधिक प्रवृत्ति से विमुख हो चुके हैं, तो अब वो तमाम लोग क्या काम करते हैं? अब स्थिति आ गई है कि बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने प्रमाण पत्र के चक्कर में ऐसे घूमते रहे, बाकी उनका भी प्रमाण पत्र बने, कुछ सर्विस में गए हैं। और मेरी जहाँ तक सोच है कि नीमच मंदसौर ज़िले से लगा के उज्जैन ज़िला छोड़ के पूरे मध्य प्रदेश में जो हमारे 8 ज़िले हैं मध्य प्रदेश के, उन्हीं 8 ज़िलों में वो शिक्षा का स्तर बढ़ा है। और बढ़ने के बाद आज बहुत सारे बच्चे अपना परिवार सुधार रहे हैं, वो शिक्षा से जुड़ के आज सर्विस कर रहे हैं। और कुछ लोग बचे हैं, उन लोगों के लिए हम एक संगठन बनाया मोगिया आदिवासी का। ये भादो माता ट्रस्ट का मैं भी अध्यक्ष रहा हूँ, अभी वो निरस्त कर दिया। और मेरी बड़पन वाली या मेरा इतना ये नहीं करूँ मैं कि मेरा आज पोता अभी नवोदय में पढ़ रहा है लदुना में, और 3 साल से वो वहाँ पढ़ाई कर रहा था। अभी आपके हमारे सभी का आशीर्वाद रहा, जो आप अगले महीने में या 25-26 तारीख को महाराष्ट्र जाएगा 1 साल के लिए। मैं परसों दिन छोड़ के आया हूँ। अभी जो मोगिया बावरी समाज के लोग हैं घीसालाल जी, वो खेती का काम भी करते हैं? जी सर, हम क्या खेती से जुड़े हुए थे और हम खेती कर रहे थे। जब मैंने 80 से 93 तक खेती करी, खेती का अफीम का पट्टा भी था 98-93 तक। और उसके बाद अफीम के कुछ न कुछ ऐसे नियम कानून बनते रहे, तो कुछ पट्टे निरस्त भी हो गए, घटिया के कारण हुए। और एक हमारा भाई घटिया के नाम पे ही बेचारे उसको जेल में सड़ के मरना पड़ा। और न जाने नारकोटिक्स या केंद्र सरकारी क्या योजना है क्या नहीं है। लेकिन अभी हमारे छोटे भाई के पास भी अफीम खेती है और भी अन्य लोगों के पास भी है। हम खेती करते हैं तो खेती में मजदूरों की आवश्यकता लगती। और ये अभी भी अगले साल ये सुना है कि यह चीरा नहीं लगाएंगे हम, तो सीधा डोरा तोड़ के ले जाएंगे। इससे भी हमारे काश्तकारों में बहुत नुकसान हुआ है। और अफीम तो एक बड़ी बात आपने घीसालाल जी बोली है कि बावरी समाज के लोग अफीम की खेती में भी काम करते हैं। खेती में काम करते हैं, क्या मजदूरी पे भी जाते हैं? मजदूरी पे भी जाते हैं। तो आपने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली और आपने कहा कि सरकार ने जो नीति में परिवर्तन किया है और सीपीएस से जो खेती शुरू करवाई है, तो अब उस में लुईनी चीरनी नहीं होगी, चीरा नहीं लगेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या लोगों को मजदूरी नहीं मिलेगी? हाँ, ऐसी स्थिति में किसी को मजदूरी नहीं मिलेगी। और ये अफीम जो पैदा करेंगे वो करने के बाद वो सीधा सरकार ले लेगी। अब हमारे जो कुछ लोग काश्तकार से जुड़े हैं, जो मजदूरी मिलती थी, वो मजदूरी नहीं मिलने कारण बहुत सारे एक अफीम के पट्टे में कम से कम अभी 10 आरी का है तो 4 आदमी चीरा लगाने वाले होते हैं, 10 आदमी उसको लूटने वाले मिलते हैं। उनको मतलब वेतन 300 से 500 रुपये दिया जाता है। अब वो उनका सारा वेतन या उनकी जो सारी मजदूरी हैं सब बंद हो गई। क्या घीसालाल जी आपको ये पता चला कि सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो सीपीएस में जो डोडा किसानों ने दिया था, उससे मार्फिन निकालने का जो काम है उसका ठेका जो है बजाज हेल्थ केयर मतलब निजी हाथों में दे दिया है, प्राइवेटाइजेशन। तो ये चीज़ें भी जो मजदूर तबका है किसानों का, उसके लिए घातक हो सकती? घातक है सर, क्योंकि घातक इसलिए है कि एक ही आदमी ठेकेदार लेके बैठ जाएगा। और आज कितने मजदूरों की मजदूरी मतलब ये बंद हो गई, तो मजदूरों में भी आक्रोश है। और हम ये चाह रहे हैं कि ये सीपीएस पद्धति ख़त्म हो और एक आदमी के हाथ में ये नहीं जाना चाहिए। मेरा विचार है, सोचना है। और काश्तकारों में भी रोष है। हालांकि अभी चुपचाप बैठे हैं काश्तकार अफीम वाले, अभी उनको भी पता चला। आज हमारे जैसे भाई हैं पड़ोस में मजदूर आदमी, वही कह रहे हैं यार हम मजदूरी जाते तो आज मजदूरी मिलती है हमको, वो मजदूरी बंद हो गई। देखिए एक ख़ास बात और है, घीसालाल जो बावरी है ये बोरदिया कला के रहने वाले हैं और अभी हाल ही में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उस पंचायत चुनाव में आपके परिवार की जो बहू है वो बोरदिया पंचायत की सरपंच चुनी गई है। तो एक बड़ी बात है, मोगिया बावरी समाज की जो
महिला है उसको बोरजा जैसी बड़ी पंचायत में 1900 मतदाता है, सरपंच का पद मिला। निश्चित तौर पे घीसालाल जी की मेहनत का परिणाम होगा और हम आपको बधाई देते हैं इस उपलब्धि के लिए। तो आप ये देखिए कि आप मोगिया बावरी समाज से आते हैं जो अति पिछड़ा समाज है, और 80 के दशक में घीसालाल जी ने हायर सेकेंडरी पास की और उसके बाद समाज उत्थान में लग गए। और जैसा अब अभी हम बात कर रहे थे तो आपने अफीम के को लेकर भी कहा कि उनके पट्टे थे वो भी ख़त्म हो गए और सरकार ने किन नियम कानूनों के तहत ख़त्म कर दिए उनको नहीं पता। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे समाज के जो बावरी समाज के लोग हैं वो अफीम की फसलों में मजदूरी के लिए जाते हैं, लेकिन अब चूँकि CPS जो पद्धति लागू हुई है उससे उनको मजदूरी भी नहीं मिलेगी। एक और ख़ास बात घीसालाल जी आपसे पूछनी थी कि एक पुराने समय में जो मोगिया बावरी समाज में कई जो पंचायत सरपंच न्याय की जो प्रणाली थी, तो क्या वो सिस्टम अभी भी चल रहा है? अभी भी है श्रीमान जी। ये हमारे मोगिया बावरी समाज में एक ही बात है, हम हमारे कुल देवताओं को मानते हैं, पीपल माता को मानते हैं, नारसिंह माता को मानते हैं, गंगा माता को मानते हैं। और जो कोई ये एक हमारे कलंक लगा था, हमारे इस पे कलंक, काला कलंक कि मोगिया बावरी चोर डकैत, शक के आधार पर भी उसका नाम लिया जाता था। फिर उसके बाद समाज के लोग पंचायत बिठाते और बोलते कि अगर तू सच्चा है तो तू ये चीज़ उठा ले तो तेरे को मानेंगे सच्चा। और सच्चाई के लिए वो चीज़ उठाने के लिए मतलब तैयार हो जाता है। उसके लिए हमने 3-4 बार ऐसा कार्यक्रम किया जिसमें मर्डर के केस में 9 महीने में बहाल हुए। और अपने नारायणगढ़ के मजिस्ट्रेट साहब थे, शिवकांत मजिस्ट्रेट साहब, जिन्होंने हमारे समाज के 4 आदमियों को निर्दोष फिल्टर कार्ड में फंसाने पुलिस ने कोशिश करी थी, उनका FIR कटी, उनको मतलब जेल भी मतलब ये भी चीज कैसे उठाते हैं? ये चीज़ इसलिए उठाते हैं कि पहले उसको वो अगर आदमी सच्चा होता है तो वो बोलता है कि पंचायत बिठाओ, मैं पंचायत के लिए तैयार हूँ, जो समाज मुझे दंडित करेगा उसके लिए तैयार हूँ, अगर मेरे हाथ जल जाएंगे तो मैं स्वयं जवाबदार हूँ। उसके बाद फिर उसको ये कहा जाता है कि भाई तू नहा धो के, और हम भी लोग नहा धो के गंगा माता को हम मानते हैं, गंगा माता का मतलब ये करते हैं। फिर उसके बाद जो जनेऊ पहनते हैं ब्राह्मण लोग, वो जो जनेऊ हम भी पहनते हैं उनको भी पहनाते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे खेत में बक्खल चलता है, वो जो करी की पात बोलते हैं, उससे गर्म किया जाता है। और गर्म करने के बाद संडासी से नहा धो के 2 आदमी 5 पीपल के पत्ते हाथ में रखते हैं, कच्चा सूत से उसके बांधते हैं जो पत्ता गिरता नहीं। फिर वो 2 संडासी लेके उसके हाथ पे रखते, 5 कदम के बजाय वो 10-10 कदम चले। जिनके अभी भी आज पीपल के पत्ते साबुत हैं, जनेऊ भी आज साबुत है। और माननीय न्यायाधीश महोदय भी फिर गवाह के आधार पर चलते हैं। फिर आज इतनी पब्लिक देखती, वो भी गवाह के आधार पर, गवाह भी झूठ नहीं बोल पाता है क्योंकि उसने अपनी सच्चाई का ये दे रखा। और ऐसे ऐसे मामले में 4 मामले हैं जो मैंने किए वो बता दूं। एक बोरजा कला में किया, एक किशनगढ़ में किया, एक 2 पिपला मंडी में किया शक्तिपीठ पे। और मतलब यदि समाज के अंदर किसी के ऊपर इस तरह का आरोप लगता है तो वो पंचायत व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था में आता है समाज की, और वहाँ वो जब वो उठाता है वो गरम धधकता हुआ चीज, तो अगर उसके हाथ नहीं जले तो समाज इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि निर्दोष है। और ये बात अदालतों तक पहुंची है, पुलिस तक पहुंची है। और न्यायालय में न्यायाधीश अपने शिवकांत मजिस्ट्रेट साहब जो नारायणगढ़ में थे, अब क्या मालूम कहाँ होंगे, लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने कहा कि तुमने इतना जलाल इस आदमी को क्यों किया। मैंने कहा श्रीमान जी ये 4 आपके मुलजिम हैं, ये खड़े हैं, इसमें से 2 आदमी ने चीज़ उठाई, इनके हाथ देख लो, इनके पीपल के पत्ते देख लो। और उनसे मैंने ये एक बात भी निवेदन किया, माननीय न्यायाधीश महोदय जी, आप पुलिस के आधार पर चलते हो, FIR के आधार पर चलते हो, और FIR कटने के बाद और उनकी जो जांच होती है 3 महीने में, उसमें इन्होंने 8 फिल्टर का क्लेम लगाया था जिसमें 7 फिल्टर बरामद कर लिए। लेकिन न्यायाधीश महोदय मैं आपसे 2 घंटे का रिमांड TI साहब का दे दो, 8वां फिल्टर बरामद करवा दूँ। तो उन्होंने कहा कि आप कैसे कर सकते हैं, इनने चोरी करी। मैंने कहा चोरी हुई डकैती हुई पर मोगिया बावरी समाज ने नहीं की। और इसमें पुलिस का पूरा हाथ। अभी घीसालाल जी एक जमाना निकल गया आपको, कई आपने बुरा वक्त देखा जब समाज काफी पिछड़ा हुआ था, बहुत मुश्किल में था, पुलिस की जातियां भी आमतौर पे हुआ करती थी। तो अब एक ज़माना बदल गया, तो आप कैसा आप महसूस करते हैं? मेरी जो जीवन काल का मैंने जो परिश्रम किया था
उसको मैं अपने आप में इतना गर्व से कह रहा हूँ कि आज मेरा समाज कम से कम 90% आपके पास, आज हमारे गांव का जो राजा बनी, मेरी बहू बनी, बेटी बनी, तो आज सभी राजा के मान से मान रहे हैं। नहीं तो उसको एक क्रिमिनल के नाम से उसको कोई जिताते नहीं, कोई अन्य को जिताते, क्योंकि ये मोगिया चोरी डकैती करवाएगा। और इस प्रकार से हम, मेरा परिवार, बहुत बड़ी बड़ी बात है। और ये बड़ी एक उसकी बात है जो घीसालाल जी ने भी कही है कि एक मोगिया बावरी समाज, जिसको आपराधिक प्रवृत्ति ही माना जाता था समाज को, लेकिन आज वो समाज इतना आगे निकल गया है, इतना जागृत हो चुका है कि आज बोरदिया कला जैसी बड़ी पंचायत में मोगिया बावरी समाज की जो महिला है, आपके परिवार की जो उसको जो है तो सरपंच चुना गया है और एक अच्छे खासे वोटों से वो चुनाव जीती है। तो ये थे घीसालाल बावरी, जिनसे हमने खास तौर पे बात की। आप मोगिया बावरी समाज के प्रदेश सलाहकार मंडल के सदस्य भी जी। एक बात और कह दूं, हमारी अभी जो मध्य प्रदेश की पाठ्य पुस्तक कक्षा 8वीं है, उसमें एक कहानी है, वसीयत की रहस्य की कहानी। पहले पाठ 19 था, अब पाठ 17 हो गया, लेकिन उसमें वसीयत की रहस्य की कहानी मेरे गांव में अपने इंटरव्यू लिया था। और ये अपने इंडिया टीवी वाले और जो भी भाई लोग आए होंगे, ये 2007 में छपा था और आज भी वो विद्यमान है, जिसके लेखक हैं परशुराम जी शुक्ल, और वसीयत की रहस्य कहानी, और उसमें हमारा समाज का नाम है वही न्याय प्रथा। तो ये जैसा कि घीसालाल जी चूँकि लंबे अरसे बाद वो मीडिया के सामने आए हैं और काफ़ी चीज़ें उन्होंने हमें बताई और समाज के उत्थान के बारे में, जागृति के बारे में बताया, और उन्होंने अपने बारे में भी बताया। और सबसे ख़ास बात जो उन्होंने कही कि मोगिया बावरी समाज के लोग अफ़ीम की खेती की मजदूरी से भी जुड़े हुए हैं, और जो CPS पद्धति आ रही है उसके बाद उनके समाज को जो है अब मजदूरी मिलना मुश्किल होगा। तो आपसे विदा लें उससे पहले ख़ास आग्रह है कि यदि आपको हमारी ख़बरें सच्ची और अच्छी लगती है तो हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ MP को ज़रूर सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें। साथ ही एक और ख़ास बात कि आप हमारी ख़बरें राउंड द क्लॉक 24 आवर्स यदि देखना चाहते हैं तो नीमच के सबसे बड़े केबल नेटवर्क KTV का ज़रूर आप KTV से ज़रूर जुड़ें और उसके 130 नंबर चैनल पे आप वॉइस ऑफ MP चैनल को देख सकते हैं। और एक और ख़ास बात कि यदि आप हर खबर की ब्रेकिंग सबसे पहले पाना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर से वॉइस ऑफ MP के न्यूज़ ऐप को ज़रूर डाउनलोड करें। तो ये था अब तक का अपडेट। आगे के हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।